सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रसखान कृत सवैये का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। यानी मैंने 3 पद्यांश पढ़ा दिए थे, चौथे पद्यांश से शुरू करूंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जादिन तेवे नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वादिन सो कछ टोना सोके, रसखान हिये में समाये गयो है। कौ न काहू के कान करे, सिगरो ब्रजबीर विकाए गयो है। यहाँ छोरा माने पुत्र और बजाई माने बजाना, धेनु माने गाय, तानन माने बजाकर, गोधन माने ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत, गावत माने गीत गाना, वेणु माने बांसुरी, टोना माने टोटका, हिये में हृदय में, कान माने शर्म, सिगरो माने सभी या संपूर्ण, वीर माने हे सखी। संदर्भ पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता या कवि रसखान जी हैं। अब प्रसंग क्या है इसमें देखिए। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। अर्थ देखें। जादिन तेवे नंद को छोरा, व्याख्या करें। जादिन तेवे नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है। हे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है और अपनी बांसुरी की मधुरता सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। यानी अपनी बांसुरी की मधुरता सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। वादिनो सो कछ टोना सो के, रसखान हिये में समाये गयो है। हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा हमारे हृदय में बस गया है। को न काहू के कान करे, सिगरो ब्रजबीर विकाए गए हुए। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। हे सखी, जब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा, कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती, सभी ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है। संपूर्ण ब्रज ही उसके हाथों बिक गया है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। इसमें भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है और बस धेनु बजाए रिझाए, काहू की कान करे में ना ई और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और कुछ टोना सो, यहाँ उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे का पद्यांश देखिए। पद्यांश नंबर 5। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सकी हम कौन चाही हैं। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हम कौन दही है। मिले आओ सवे सके, भाग चले अब तो ब्रज में बसुरी रही है। चाहिए माने चाहेगा, निसदौस माने रात और दिन, सौतिन माने पति की दूसरी पत्नी या तापन दुखों को, सही है माने सहेगा, जिन माने जिसने, दही है माने जलाएगी, रही है माने रहेगा। संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग में देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में यानी प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया, वह हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी है, सौतन तापन क्यों सही है। उनकी बांसुरी को रात दिन उनके साथ ही रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोह लिया है और हमें ईर्ष्या से हमें जलाती
रहती है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। यानी कि ये जो बांसुरी है उसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, यानी मोह लिया है और हमें ईर्ष्या से जलाती है हमेशा। मिली आओ सवे सखी भागे चले, अब तो ब्रज से बंसुरी रही है। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी रहेगी। अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारी यहाँ पर अब कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसके काव्यगत सौंदर्य में वही रहेगा जैसे ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, सवैया छंद, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस। आखिरी पद्यांश देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावतो बोहि मेरी रस खान, सो मेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरोंगी। मोर पखा माने मोर के पंखों से बना मुकुट, राखियों माने राखूंगी, गरे माने गले में, पहिरोंगी माने पहन लूँगी, पितंबर माने पीला, लकुटी माने छोटी लकड़ी, भावतो माने अच्छा लगता है, स्वांग माने श्रृंगार अभिनय, अधरान माने होठों पर, अधरा माने बांसुरी। संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग उपयुक्त सरवैया में या प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। भवतो बोहि मेरी रसखान, सो मेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूँगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर रहूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरूँगी, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में आप भाषा ब्रज लिखेंगे, मुक्तक शैली, श्रृंगार रस, सवैया छंद और माधुर्य गुण। इसके अलावा यहाँ सब स्वांग, गोधन ग्वारन, मेरी रस खाने में गा, सा और रा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद पूरे हुए आपके। अब कवित्व तौर है रसकान का, उसको मैं पढ़ाऊँगी, ध्यानपूर्वक सुने। गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल, आगे गैया व पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रीत। तैसी धुने बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़े चाहे पीत पट फहरान रान री। रस बरसान तन तपन, बुझावे नैने, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री। यहाँ गोरज माने गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, विराज माने सुशोभित है, भाल माने माथा, लह लही माने शोभायमान हो रही है, पाछे माने पीछे, बान माने वाणी, बंक माने सुंदर, चितवन माने दृष्टि, विटप माने वृक्ष, तटिनी माने यमुना, अटा माने अट्टालिका, चढ़े माने चढ़कर, पट माने वस्त्र, तन तपने माने तन का ताप, प्राणन माने प्राणों की। संदर्भ देखें इसमें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के कवित्व नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान ने सायकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी रूप का चित्रण किया है। व्याख्या इस प्रकार है। गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल,
एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी, और उनके वक्ष स्तर पर वन के फूलों की माला लहला रही है। उनके आगे पीछे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धुने बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जिनकी जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उसकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। बंक चिंतवन मंद मंद मुस्कान री, कदम विटप के निकट तटनी के तट, अर्थात उनका रूप बांसुरी और ध्वनि के चितवन अत्यंत सुंदर है। हे सखी, तू अट्टालिका कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़े चाहे पीत पट फहराने री, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। रस बरसान तप तपने बुझावे बहने, नहीं, जिससे उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है। प्राण ने रिझावे वे आवे रस खाने, और वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है, अर्थात रसखान श्री कृष्ण को रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें कवित्व छंद है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, और गोराज विराजे लहलही वनवाल निकट तटनी और तन तपनी में राला तमा ता और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।